अब ये कि इंडियन फैंस भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम, हमें याद है कि जब लास्ट वर्ल्ड कप में गई थी तो काफ़ी ज़्यादा उनको इंडिया में वार्मली वेलकम किया गया था। खैर इसी पे बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लाखानी ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रात के इस पहर ये ख़बर हमारे साथ शेयर करने के लिए। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी फतह हो गई, इंडिया जो चाहता था इंडिया को भी मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा उदासी तो क्रिकेट फैंस के लिए है कि अब वो 2027 तक ना ही इंडिया की जो टीम है उसको पाकिस्तान के ग्राउंड में देख सकेंगे, ना ही जो पाकिस्तानी टीम है उसको इंडियन ग्राउंड्स में देख सकेंगे। तो सबसे ज़्यादा उदास हैं, आप भी यकीनन उदास होंगे, मुझे पता है आप भी बहुत पैशनेटली क्रिकेट को फॉलो करते हैं। देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ बिल जो हुई है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही हुई है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया गया है। ये तो तय था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो उनकी पोजीशन है इस वक्त इंडिया की, उसकी वजह से काफी क्लियर था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। बट पाकिस्तान जो हमेशा माजी में इंडिया जाता रहा था, उसने इस बार बड़ा क्लियर स्टैंड लिया कि हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे जब तक इंडिया की टीम यहाँ पे नहीं आती। और जो पाकिस्तान चाहता था वही हुआ कि इस मामले को आईसीसी बोर्ड मीटिंग का हिस्सा बनाया गया। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आईसीसी बोर्ड मीटिंग का फैसला होता है और इससे अब बैकआउट नहीं किया जा सकता। जिस तरह माजी में आपको याद होगा कि बीसीसीआई ने पीसीबी के साथ एक एमओयू साइन किया था और बाद में उससे बैकआउट कर गया था। बट आईसीसी बोर्ड मीटिंग के इस फैसले से, जिसको तमाम क्रिकेट बोर्ड ने एंडोर्स किया है, उससे अब बीसीसीआई के पास बैकआउट करने का कोई अब रास्ता नहीं है। और जो आपने बात की ना फैंस की, देखें ऑफकोर्स दोनों जानिब फैंस को मायूसी हुई है। मैं गुज़िश्ता बरस इंडिया था जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में मौजूद थी। बड़ा वार्मली वेलकम किया गया था। ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम को वेलकम किया गया था, बल्कि जो जर्नलिस्ट, 8 जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से गए थे, उनको भी बड़ा अच्छा, हम सबको बड़ा अच्छा रिसेप्शन वहां पे मिला था। लेकिन ये अब पॉलिटिक्स आ जाती है और पॉलिटिकल फैसले जब क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को डिक्टेट करने लगते हैं, तो फिर उसके बाद बड़ी मायूसी होती है। फैंस का सवाल करना बनता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से और इंडियन गवर्नमेंट से कि क्यों वो अपनी पॉलिटिक्स की बेस पर अपने लोकल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए आप क्रिकेट को, ग्लोबल क्रिकेट को होस्टेज बना रहे हैं। क्योंकि इसका नुकसान तो बहरहाल है, फैंस को नुकसान है, पाकिस्तान में भी फैंस को नुकसान है, इंडिया में भी फैंस मिस करेंगे, क्योंकि इंडिया में भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, हमेशा से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बड़ी फैन फॉलोइंग रही है इंडिया में। इमरान खान के दौर में तो बॉलीवुड स्टार तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फैंस होते थे। शाहिद आफरीदी के दौर में भी हमने देखा कि बॉलीवुड स्टार्स तक खिलाड़ियों के मद्दा होते थे। रिसेंटली हमने देखा कि नसीम शाह के भी वहां पे कुछ बड़े मद्दा है, दीगर खिलाड़ियों के भी बड़े मद्दा है। हमने देखा कि बाबर आजम को देखने लोग बड़े बेताबी से आ रहे थे, शाहिद आफरीदी को देखने लोग बड़ा बेचैनी से आ रहे थे, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए कतारें लगा रहे थे। तो फैंस तो दोनों जानिब चाहते हैं कि फैंस को भी इसमें एक मायूसी तो होगी। अच्छा, कुछ में आपको, चूंकि आप इस तमाम सिनेरियो को भी जानते हैं, बोर्ड पाकिस्तान का जो बोर्ड है जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में उसने इकदाम किए हैं वो भी आप बेहतर अंदाज से जानते हैं। तो उस तनाजुर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इससे कबल पाकिस्तान जाता रहता था, इंडिया तो खैर नहीं आ रही थी पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने जैसे लास्ट ईयर भी विजिट किया, उससे पहले भी विजिट किया। तो इस बार पाकिस्तान बोर्ड के इतने सख्त फैसले के पीछे वजह क्या थी? क्योंकि शायद शुरू में तो खुद पाकिस्तानी फैंस कह लें, कुछ मीडिया के लोग कह लें, क्रिकेट के तज्जियाकार कह लें, वो यही कह रहे थे कि बज़ाहिर पाकिस्तान ने एक सख्त मौक़िफ़ तो लिया है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जब आईसीसी का प्रेशर आएगा या ये कहा जाएगा कि पूरे टूर्नामेंट का इनेकाद मुश्किल में पड़ रहा है, तो शायद पाकिस्तान कुछ उसमें नरमी दिखाए और इतना वो कि हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, इस बात के ऊपर शायद कंप्रोमाइज़ कर ले। इसके पीछे क्या रीज़न है कि पाकिस्तान ने ये शिकवी मनवाई? देखिए, बड़ी कोशिशें की गई थी पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। और आपने बात की कि इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि खेलों को और सियासत को अलग अलहदा होना चाहिए। सियासी मौक़िफ़ दोनों रियासतों का चाहे जो भी हो, खेल उससे मुतासिर नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान ने 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेलने मोहाली का दौरा किया, उसके बाद 2012-13 में एक बायलैटरल सीरीज खेलने इंडिया का दौरा किया, फिर 2016 में इंडिया का दौरा किया, फिर 2023 में इंडिया का दौरा किया। हमारी खवातीन की टीम भी इंडिया खेल कर आई। पाकिस्तान तो बार बार ये कहता रहा कि हम क्रिकेट और सियासत को अलग कर रहे हैं, और 2023 में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर ये मौक़िफ़ लिया था कि हमें खेलों को और सियासत को अलग रखना चाहिए। बट 2023 में पाकिस्तान बड़ा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब हम वर्ल्ड कप खेलने तमाम तर
हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी अगर हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो इंडिया उसको रेसिप्रोकेट करेगा, बट इंडिया ने इस बार रेसिप्रोकेट नहीं किया। तो पाकिस्तान ने भी कहा कि यार इनफ इज इनफ, बहुत हुआ, हमने भी बहुत एक अच्छा जेस्चर शो कर लिया, बट हमें हर बार पाकिस्तानी जेस्चर शो नहीं करेगा कि पाकिस्तान ही एक पॉजिटिव बनता अच्छा है। फैजान, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब ये इस तरह का रवैया ना देखने मिले। अब ये फैसला तो हो गया है, तो अब होगा क्या? अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंचती है तो हम पाकिस्तान में रहने वाले जो क्रिकेट फैंस हैं वो महरूम हो जाएंगे फाइनल अपनी कंट्री में देखने से। और किस तरह से अब ये सारा मॉडल होगा, और दूसरी कंट्री जो न्यूट्रल वेन्यू है उसके हवाले से क्या अपडेट्स है कि वो कौन सा होगा? देखिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले 24 घंटों के दौरान ये वेन्यू कंफर्म करेगा। आइदर यूएई होगा या श्रीलंका होगा, इन दो वेन्यूज पे भी बात चल रही है। यूएई के अपने इश्यूज हैं, बट श्रीलंका पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुनासिब वेन्यू इसलिए होगा कि वहाँ वीजा हैसल्स भी नहीं है ट्रैवल करने में पाकिस्तानी शहरियों को भी, और फ्लाइट भी इतनी ज्यादा तवील नहीं है, तो इतना मसला श्रीलंका में नहीं होगा। कंडीशंस भी बड़ी फेवरेबल है श्रीलंका की। यूएई ट्रैवल करना, इन आउट करना, उसमें एक हैसल जरूर मौजूद होगा, क्योंकि यूएई की कंडीशंस बड़ी फ्रेंडली हैं हर टीमों के लिए, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और वहाँ पे एक अच्छी अटेंडेंस का भी तवक्को की जाती है। बट आपको पता है कि मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तानी फैंस के लिए या पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा के मसाइल के हवाले से खबरें सामने आई है, तो शायद ये बात जरूर पाकिस्तानी हुकाम के जहनों में हो कि या तो पहले वो इस बात को इंश्योर करे कि क्रिकेट के लिए जो जाना चाहे उसका वीजा फौरी तौर पर जारी किया जाए और उसको कोई एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि श्रीलंका में ये प्रॉब्लम नहीं होनी। तो ये एक तो चीज है। और आपने बात की, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल खेलती है और पाकिस्तान इंडिया फाइनल खेलता है, तो पाकिस्तानी शायकीन ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली होम ग्राउंड पर वो मैच देखने से महरूम होंगे। बट देखिए, अब जब 2026 में T20 वर्ल्ड कप का मेजबान इंडिया होगा और इंडिया पाकिस्तान फाइनल वहां होता है, वहां भी फिर यही सूरत हाल होगी, और इंडियन फैंस भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच अपने होम ग्राउंड पर नहीं देख पाएंगे, चाहे वो ग्रुप का मैच हो, चाहे वो नॉकआउट राउंड का मैच हो। यकीनन। तो ये दोनों जानिब के फैंस के लिए एक नुकसान है यकीनी तौर पर, और इसमें क्रिकेट का भी नुकसान है। अच्छा फैजान, कुछ इस हवाले से भी ये तो चले अब चीज़ क्लियर हो गई, और आइंदा जैसे आपने बताया कि 24 घंटों में पाकिस्तान जो न्यूट्रल वेन्यू है उसका भी फैसला कर लेगा। अब बकिया मैचेस तो पाकिस्तान में ही होने जा रहे हैं, और हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान उसके लिए भरपूर अंदाज से तैयारी भी कर रहा है, और जिस तरह से हमने देखा कि कुछ स्टेडियम्स को अपग्रेड करने के हवाले से भी खबरें आ रही थी, और ये खबरें आ रही थी कि तवातुर के साथ बहुत जो तरक्याती कामें जारी है। तो कितना तैयार है पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट, और बहुत अरसे बाद एक बड़ा इवेंट जो पाकिस्तान की सरजमीन में होने जा रहा है उसको करवाने के लिए? देखिए, काफी तेजी से तैयारियां जारी है, और डेवलपमेंट का जो काम है वो काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है। अगर मैं एग्जैजुरेट ना करूं तो भी 85% काम हो चुका है। पूरे स्ट्रक्चर आके लगाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टेस्टिंग इवेंट्स भी होने हैं, तो जो ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में होनी थी उसके मैचेस भी एक लाहौर और एक कराची में हो सकते हैं, जिसमें अंदाजा हो जाएगा कि ग्राउंड किस हद तक इंटरनेशनल इवेंट के लिए तैयार है या नहीं। जब बाहर तो आप देखते हैं कि चीजें एक ढांचा खड़ा हो गया, बट उस इवेंट, एक बड़े इवेंट से पहले वहां पे एक टेस्टिंग इवेंट भी जरूर होगा, और वो टेस्टिंग इवेंट जो सैफ परी की सीरीज है उसके मैचेस हो गए। बट मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि टाइमलाइन को मीट करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, बल्कि टेस्टिंग इवेंट से पहले तमाम तरह इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। अच्छा फैजान, मैं वापस आईसीसी की तरफ जाऊंगी। इंडिया का तो किरदार वाजे ही था, जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स थे, क्योंकि एक पॉइंट पर यह भी कहा जा रहा था कि शायद वो जो इंडिया की जानिब से प्रेशर है उसकी वजह से जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनकी जानिब से भी कोई ऐसी बात सामने आ सकती है कि भाई इंडिया नहीं जा रहा तो हम भी पंजाब नहीं जाएंगे। तो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स का पूरा रवैया क्या रहा ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान? देखिए, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के पास तो ये कहने का कोई जवाब ही नहीं था कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्योंकि तमाम टीमों ने रिसेंटली पाकिस्तान के टूर्स किए हैं। इंग्लैंड की टीम मोस्ट रिसेंटली खेल के गई है, न्यूजीलैंड की टीम खेल के गई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल के गई है, साउथ अफ्रीका खेल गई है। हर टीम पाकिस्तान आती रही है पिछले चंद सालों के दौरान, तो दीगर टीमों के पास तो कोई रीजन है ही नहीं। और इंडिया का भी मसला सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, वो बेसिकली सिक्योरिटी का नाम दे भी रहा है तो वो पॉलिटिकल एक डिसीजन है जिसकी बुनियाद पे ये हो रहा है, वरना दीगर किसी टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं है। हर किसी ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऑब्जर्व भी की है, वो सिक्योरिटी फील भी की है और उसको प्रूव भी किया हुआ है। तो
और किसी बोर्ड का यहाँ पे कोई जवाब नहीं बनता। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। एक और बात यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करूंगा। बड़े लोग कहते थे कि पाकिस्तान की बड़ी कमजोर पोजीशन होगी या तमाम बोर्ड एक तरफ हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को यहाँ तक लेकर आने में कामयाब नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबित किया कि उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है इंटरनेशनल क्रिकेटिंग कम्युनिटी में। जब भी आईसीसी भी मजबूर हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात को माना जाए और पूरे मामले को बोर्ड मीटिंग में लेकर आया, ताकि जो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में अप्लाई हो रहा है वही इंडिया में होने वाले अगले 2 इवेंट्स के लिए अप्लाई हो। तो पाकिस्तान ने, देखिए ये पहली बार हुआ है, वरना आमतौर पर बीसीसीआई को चैलेंज दीगर बोर्ड नहीं करते। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मौक़िफ़ अपनाया, सख्त मौक़िफ़ अपनाया, काफी हद तक चैलेंज किए रखा बीसीसीआई को। ठीक है, एक एट द एंड ऑफ द डे कोई हल निकलना था, वो ये हल निकला। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैलेंज किया बीसीसीआई को। प्रॉब्ली दिस विल बी द बिगिनिंग के अब जो एक रवायत या आमतौर पर तासुर था कि जो बीसीसीआई चाहता था वही क्रिकेट में होता था, शायद अब उस चाहने और उस चाहने को पूरा करने में, उस चाह को पूरा करने की जो एक रिवायत थी उसमें कमी आने वाले वक्तों में दिखाई देगी। क्योंकि दीगर बोर्ड्स को भी अब ये सोचना होगा कि कब तक ब्रॉडकास्ट के पैसे, एक बड़ी मार्केट के पैसों को देखें। ठीक है, पैसा एक हकीकत है, बट क्रिकेट को या किसी भी स्पोर्ट को सरवाइव कराने के लिए उस खेल की जो एसेंस होती है ना, जो स्पोर्ट्स की स्पिरिट होती है जिसमें हर कोई बराबर होता है, उसका बरकरार रहना, उसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन की, जो स्पोर्ट्समैन की जो स्पिरिट है, जो स्पोर्ट्स की हकीकी रूह है, उससे आप मुनरिफ हो गए तो फिर खेल बर्बाद हो जाएंगे। एक लाइटर नोट पे मैं सवाल करना चाह रही थी अहमद फैजान से कि गुज़िश्ता जब इवेंट हो रहा था श्रीलंका में तो पाकिस्तानियों की एक बहस चल रही थी, बारिशें हो जाती हैं वहाँ पे। तो आप तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सारे सीजन्स की फोरकास्ट देखते होंगे, तो ऐसा ना हो कि वो जो क्रिकेट फैंस की उम्मीद है कि कहीं सही दुनिया के किसी खित्ते में, कुर्रा अर्ज में कहीं पर भी मैच तो हो पाकिस्तान और इंडिया का, ये ना हो कि वहाँ पे भी बारिशों की नज़र होता रहे। तो श्रीलंका का वेदर फोरकास्ट वगैरह ठीक है फरवरी मार्च के लिए? मोहम्मद आमिर ने, नीलम आपसे कुछ देर पहले मोहम्मद आमिर ने एक जुमला कहा, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर चांद पे भी होगा तो लोग देखने पहुंच जाएंगे। और यही अहमियत पाकिस्तान इंडिया के मैच की है। लेकिन चूंकि एशिया कप के टाइम पे मानसून का सीजन था श्रीलंका में, तो वहां बहुत बारिश होती है। इस बार ड्राई वेदर ही होगा, तो इस बार कोई खदशे का कोई गुंजाइश नहीं है, मेरा ख्याल है। अगर श्रीलंका में भी हुआ तो वेदर सही रहे। अच्छा फैजान, एक और बात इसी तनाजुर में कुछ ये बताइएगा कि हमने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मौक़िफ़ था, उसको बार बार आईसीसी के सामने रखा गया, मीडिया के ज़रिए से भी वो सामने आ रहा था। इसके अलावा आपके ख्याल में, या अगर आपके पास मालूमात हो, कोई कोशिश की गई इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है, इंडियन हुकूमत है, उनको अप्रोच करने की? क्योंकि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में उसके भी बारहा हमने देखा पिछले कुछ अरसे से मस्बत बयानात आए हैं कि ताल्लुकात को नॉर्मल होना चाहिए। ख़ुद जो हुक्मरान जमात है उसके लीडर्स भी हैं, वो भी ये दावा करते हैं कि हमारी अच्छे ताल्लुकात हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी। तो क्या इस लेवल पे कोई बातचीत करके कि भाई आ जाए, ये इवेंट हो जाएगा, एशिया के लिए अच्छा है, साउथ एशिया के लिए अच्छा है, इस आपके ख्याल में कोई हुए ऐसे आपस में बातचीत? देखिए, बोर्ड के दरमियान तो हमेशा राब्ता रहता ही है। हुकूमती सतह पे भी आपको याद होगा जब पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो उनसे भी तस्करा किया था पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने डिस्कशन की थी। उस वक्त ये महसूस हुआ था कि शायद बर्फ पिघले, बातचीत की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि लेट्स स्टार्ट क्रिकेट से हम शुरुआत करें। बट आई थिंक यहाँ पर इंडिया की जो पॉलिटिकल सिनारियो है, शायद उसमें ऐसा लगता है कि वो जो एक लाइन लेके चल रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए, वो प्रॉब्ली इस वक्त उनको मुनासिब ना लगा कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। अगर उनके वो ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ जाते तो शायद उनकी मैं इतना कोई जियो पॉलिटिकल अफेयर्स का माहिर नहीं, ना ही मेरी इसमें कोई गिरफ्त है, बट मुझे लगता है कि शायद अगर वो इस तरह के कोई अपना स्टैंड सॉफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो शायद उनके पॉलिटिकल पोजीशन को डेंट हो सकता था। बट आई डोंट नो वहाँ की इंडियन पॉलिटिक्स किस हद तक इस तरह चल रही है। बट ये मेरी एक फीलिंग है कि अगर पाकिस्तान के साथ वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो शायद उनकी पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचता है। ये मुझे लगता है कि आईसीसी मोहसिन नकवी साहब से डर गए
कि उन्होंने देख लिया कि कि ये वो वज़ीर वज़ीर दाखिला दाखिला भी हैं और फिर ये क्या करते हैं और कैसे ये डील करते हैं, और उन्होंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हुई थी ना 26 नवंबर से पहले वाली, मुझे लगता है वो देख लिया आईसीसी के लोगों ने। और खैर नॉर्मल ताल्लुकात करने के लिए नॉर्मल गवर्नमेंट और लीडरशिप का भी होना बहुत ज़रूरी है। खैर बहुत शुक्रिया फैज़ान, आपने हमें ज्वाइन किया।